में अभी 1 साल है और लोकसभा का चुनाव होने में अभी लगभग 2 साल बाकी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि केजरीवाल की पार्टी जिस तरह से कमजोर दिखाई दे रही है अभी तो फिलहाल, क्या इतने लंबे समय तक कुछ दमखम दिखा पाएगी? देखिए, 1 साल का जो चुनाव का समय है ना, दिल्ली विधानसभा में 1.5 साल का बहुत लंबा समय है और पार्टी को दमखम दिखाने और अपना असर बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। जी, तो क्या लगता है कि केजरीवाल कर पाएंगे या नहीं? देखिए, अभी ये बहुत ही कड़ी चुनौती है। अभी तो वो है कि आगे टाइम देखिए कैसा होता है, पर अभी ये करना इतना आसान नहीं है क्योंकि क्या अच्छा पाठक साहब क्या करना होगा केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपना दमखम दिखाने के लिए? मुकाबला करना ये कोई आसान नहीं। अब मुकाबले के लिए क्या करना होगा केजरीवाल और उनकी टीम को कि जिससे दिल्ली विधानसभा के चुनावों में दमखम दिखा सके? प्रभावी लोगों को, असरदार लोगों को, जिनको तजुर्बा हो, चाहे जो दोनों भाजपा कांग्रेस अन्य दलों का संतुष्ट हो, उन्हें जोड़ना होगा। नहीं तो ये काम अगर वो सोचे अफसरशाही के लहजे में करना बहुत ही मुश्किल है। धन्यवाद पाठक साहब। तो कुल मिलाकर बात ये आ रही थी कि खुलासा पार्टी बनने की बजाय वो अगर राजनीतिक दल बनेंगे और एक ढंग से अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पे केजरीवाल अपना दमखम चुनाव में दिखा सकेंगे। लेकिन जिस तरह से वो एक केवल एक स्टिंग ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टाइप से बन के रह गए, वो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं, जनता के बीच में दे रहे हैं और निश्चित तौर पे ये है कि डॉक्यूमेंट्स निश्चित तौर पे प्रूफ है, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लड़ाई लड़ने की एक जो जरूरत होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी पॉलिटिकल नेता के लिए, वो लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है केजरीवाल और उनकी टीम में, क्योंकि वो हिट एंड रन वाली जो स्थिति है, जो कि चीन की सेना का एक मूल मंत्र है कि मारो और भागो, तो उस तरह से अगर मारो भागो की नीति में केजरीवाल की टीम लगी रही तो निश्चित टिक नहीं पाएगी। बिल्कुल बता दें, तो यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा लगातार जारी थी कि खुलासा पर खुलासे करते हुए अरविंद केजरीवाल किस कदर कमजोर हो गए हैं, खुलासा पार्टी बनकर रह गए हैं, एक दबाव उन पर बन गया है कि अब वो खुलासे ही करते जाए। प्रताप जी, जिस तरह से एक बात और निकलकर यहाँ पर सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल पर शुरू से ही, जब से वो अन्ना हजारे के साथ जुड़े हुए हैं, तब से एक आरोप लगता है कि बहुत महत्वाकांक्षी है अरविंद केजरीवाल। ये बात पहले भी कई नेताओं ने कही थी और अब अन्ना हजारे भी बात कह चुके हैं। महत्वाकांक्षी होना कोई गलत बात नहीं है जी, और मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षा जो है बहुत बड़ा एक सपोर्ट होती है, तो व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। लेकिन महत्वाकांक्षा होने के साथ साथ योजनाएं और उसका इम्प्लीमेंट करना वो भी बहुत जरूरी है। महत्वाकांक्षी होने का मतलब ये नहीं कि घमंडी हो जाए, जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में कई बार कहा जाता है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल वो त्रिशंकु बन के रह गए। त्रिशंकु बन के वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और एनजीओ की तरह बर्ताव करते हैं और बात किसी स्टिंग ऑपरेशन करने वाले जो मीडिया पर्सन की तरह करते हैं और हमला जो है एक राजनेता की तरह करते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात कि उनको समझना होगा कि राजनीतिक लड़ाई के लिए राजनीतिक तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे उनको। दूसरा ये कि राजनीति ये कहती है कि एक ही वक्त में सभी को दुश्मन बना लेने से कोई हल नहीं निकलता। और दूसरी बात यह है कि जब भी किसी ने लड़ाई छेड़ी है, दुनिया में कहीं भी कभी भी कोई लड़ाई हुई है, तो जब भी किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी अनाचार, अत्याचार या किसी भी इस तरह की बातों के खिलाफ, तो वो लड़ाई हमेशा सत्ता के खिलाफ हुई है। लेकिन केजरीवाल यहाँ हर राजनेता के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, यानी कि वो बताना चाहते हैं कि सारे के सारे लोग कालिख पुते हुए हैं, सारे के सारे लोग बेकार हैं और मैं एक अकेला चमकदार हूं। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो रिन साबुन का कई बार जो एडवर्टीजमेंट आता था, तो बिल्कुल वैसा ही है कि चमकदार केवल केजरीवाल ब्रांड है,
बाकी सारे के सारे। प्रताप जी, ऐसा नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की जो उम्र है बहुत कम है, इतनी उम्र तक पहुंचते पहुंचते लोग सिर्फ एड़ियां घसीटते राजनीति में, और अरविंद केजरीवाल उस पोजीशन पर है जिसे वो बनाए रखना चाहते हैं और बहुत जल्दबाजी में पहुंचना चाहते हैं, तो एक शॉर्टकट यूज किया है खुलासों की राजनीति का। मैं ये भी नहीं मानता कि कोई उम्र भी कम है, और दूसरा उम्र का कोई मतलब नहीं है किसी राजनीति में आगे पीछे आने से। उनसे बहुत कम उम्र के काफी हैं ऐसे राजनीति में जो काफी आगे हैं। इससे बड़ी बात, लेकिन केजरीवाल ने जिस मुद्दे को लेकर राजनीति की शुरुआत की थी, वो मुद्दा हमेशा रहना चाहिए था। वो एक विचारधारा थी, वो एक ऐसी विचारधारा थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की एक जो विचारधारा, उस विचारधारा को आगे लेकर अगर राजनीति करते हैं केजरीवाल, इसकी वजह उन्होंने ये करना शुरू किया कि सारे के सारे लोग काले हैं। ये कहना जब से शुरू किया उनको, बल्कि ये कहना चाहिए था कि हाँ, देश में बहुत भ्रष्टाचार है, इसलिए गरीबी है, इसलिए भुखमरी है, इसलिए हम लोग पिछड़े रह गए हैं। और भ्रष्टाचार के ये कुछ उदाहरण हैं, ये सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन हमें अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। और मेरे साथ जो भ्रष्टाचार को तिलांजलि देकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, वो सब आए, वो कोई सी भी पार्टी के हो, कोई सी भी दल के नेता हो, कोई सी भी दल हो, कोई सी भी पार्टी हो, और एक माहौल बनाए। इसके बजाय उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी भ्रष्टाचारी है, वो भी भ्रष्टाचारी है, सबको भ्रष्टाचारी बताकर सबके मुंह पर डामर लगा के, और वो कह रहे हैं कि मैं इन सब में सबसे गोरा हूं। प्रताप जी, एक और बात यहाँ पर सामने आती है कि जिस तरह से अपनी राजनीति की जो नींव है उन्होंने खुलासों पर रखी है, तो क्या लगता है कि इसकी जो दीवारें होंगी, इमारत होंगी राजनीति की, उसको भी खुलासों की दरकार होगी? ये तो पता नहीं। देखो, वो पार्टी भी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, लेकिन लोग तो कहने लग गए हैं कि ये खुलासा पार्टी बन चुकी है। अब खुलासा पार्टी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसी जसपाल भट्टी जो अब नहीं रहे, उनकी उल्टा पुल्टा पार्टी थी, तो कहीं वैसी ही हालत जो है वो खुलासा पार्टी की नहीं हो जाए। तो इसलिए केजरीवाल को चाहिए कि अगर वो गंभीर राजनीति करना चाहते हैं, उनकी टीम करना चाहती है, तो खुलासों की जगह वो धरातल की राजनीति करें। निश्चित तौर पे जनता को चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने वाले राजनेता की। तो प्रताप जी, एक और बात यहाँ पर, जिस तरह से खुलासे पे खुलासे अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं, क्या इसका भविष्य हो सकता है? भविष्य तो जैसा केडी पाठक बता रहे थे, तो निश्चित तौर पे उनको जोड़ना होगा लोगों को, और एक एक करके जमीन तलाशनी होगी, जमीन को धीरे धीरे फैलाना होगा। राजनीति ये कहती है, ये चंद्रगुप्त से लेकर या उससे पहले भी जितनी भी राजनीति ये कहती है कि धीरे धीरे एक जगह अपने को जमाने के बाद ही धीरे धीरे फैलाव होता है। और केजरीवाल सीधे ऊपर से एकदम पैराशूट जो आना चाहते हैं, वो संभव नहीं है राजनीति में। इसलिए केजरीवाल को अपने मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जनता उस मुद्दे के साथ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के साथ आएगी, लेकिन खुद तो कम से कम इस मुद्दे पर विश्वास करें। बिल्कुल प्रताप जी, तो अरविंद केजरीवाल जो कि लगातार खुलासे पे खुलासे करते जा रहे हैं, खुलासा पार्टी बनते जा रहे हैं, उनको जरूरत है जिन मुद्दों को लेकर इन खुलासों की और इस राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत यहाँ पर की थी, उन मुद्दों के साथ बने रहें। बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।